एक बड़ी और दुखद खबर हमारे पास है, जहां पुंछ में सेना की गाड़ी में आग लग गई। 3 से 4 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। बेहद दुखद खबर इस वक्त की सामने आई है, जहां सेना की गाड़ी में आग लग गई और जानकारी ये मिल रही है कि 3 से 4 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। बीच सड़क में सेना की गाड़ी में आग लगने की खबर है। पुंछ से तस्वीरें भी हमारे पास सामने आई हैं। जम्मू नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, बेहद दुखद खबर, 3 से जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। कैसे यह हादसा हुआ? बिल्कुल, अगर बता दें जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के ये पुंछ के इलाके में घटना हुई है, इसको लेकर के सेना अभी जांच कर रही है कि आखिर घटना की वजह क्या रही है। क्योंकि पुंछ में अगर बात करें तो मौसम भी ठीक नहीं है और वहाँ पे आसमानी बिजली गिरने की भी जानकारी है कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से भी गाड़ी में हो सकता है कि आग लगी हो, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुआ है और इसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। फिलहाल अभी आर्मी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम सारे एस्पेक्ट से जांच हो रही है कि आखिर क्या कुछ कर रहा है जिसकी वजह से आग लगी। उसके बाद 4 जवान शहीद हो गए। जी, फिलहाल क्या वहां पर तस्वीरें और क्या घटना सामने आ रही है? अविनाश, क्या स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है? कितने जवान थे उस गाड़ी में? देखिए, उसमें कई सारे जवान मौजूद थे, जिसमें से 4 जवानों के दुखद निधन की खबर आ रही है। कुछ जवान हताहत हुए हैं, जिनको नजदीक के ठीक है अविनाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ के मवाना नगर पालिका सीट पर संग्राम चल रहा है। मवाना में 1 घंटे में ही सपा का डैमेज कंट्रोल खत्म हो गया। मवाना नगर पालिका परिषद से सपा से दूसरे उम्मीदवार उतारे गए। अमीर आजम को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। रालोद प्रत्याशी अयूब कालिया के खिलाफ अमीर आजम को उतारा गया। दरअसल कुछ देर पहले ही सपा प्रत्याशी दीपक गिरी से सिंबल वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसी के साथ यह भी कहा गया था कि रालोद के प्रत्याशी अयूब कालिया को समर्थन देंगे, लेकिन अब सपा ने अपने दूसरे प्रत्याशी अमीर आजम के नाम का ऐलान कर दिया। नया प्रत्याशी उतारने के बाद सपा रालोद में अब और ज्यादा तकरार बढ़ेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सनुज शर्मा मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, ये पूरा मसला हमारे दर्शकों को समझाएं। 1 घंटे पहले कुछ और तस्वीरें सामने आती हैं, 1 घंटे के अंदर ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश और नया प्रत्याशी मैदान में, क्या इसके मायने? देखिए, राजनीतिक पंडित भी हैरान और परेशान है कि आखिर मवाना नगर पालिका परिषद पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में मूंछों की लड़ाई चल क्यों रही है। तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास हुए और उसके बाद ये रहा। दरअसल पूरी कहानी समझा देता हूँ। आरएलडी ने मवाना नगर पालिका परिषद से अयूब कालिया को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर दीपक गिरी को टिकट दे दिया। इसको लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए और मामला इतना बड़ा कि मेरठ की महापौर सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। लखनऊ दिल्ली तक फोन घनघनाए, बात पहुंची और उसके बाद आखिरकार डैमेज कंट्रोल हुआ। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल 1 घंटे तक चल पाया। बस डैमेज कंट्रोल ये हुआ कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जयवीर सिंह आते हैं और दीपक गिरी का सिंबल लेकर चले जाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि यहाँ गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अयूब कालिया को चुनाव लड़ाया जाएगा। हर तरफ यहाँ खुशी थी कि अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो आमने सामने आ रहे थे, अब डैमेज कंट्रोल हो गया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 घंटे बाद ही पता लगता है कि यहाँ पर अमीर आजम को समाजवादी पार्टी अपना दूसरा प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में ले आती है। यानी सीधा सीधा जब जयंत चौधरी ने किसी प्रत्याशी को घोषित किया, उसके सामने समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी लाकर कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा जयंत चौधरी को चैलेंज है। और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब अगर मूंछों की लड़ाई है तो जो होगा देखा जाएगा। अभी जिला अध्यक्ष मतलूब गौड़ थे यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने सीधे कहा कि मेरठ की महापौर सीट पर अब क्या करना है, इस पर हम नई रणनीति बनाएंगे। जब बात हो गई थी कि सिंबल वापस ले लिया जाएगा, प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, तो अचानक से क्या होता है? आखिर समाजवादी पार्टी को यह डैमेज कंट्रोल का ड्रामा करने की जरूरत क्या थी कि जिला अध्यक्ष आते हैं और यहां से दीपक गिरी का सिंबल ले जाकर पीठ थपथपा के चले जाते हैं, अयूब कालिया आप चुनाव लड़िए। लेकिन उसके बाद सामने से अमीर आजम का टिकट आ जाता है। तो ये चल क्या रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बीच की रार पर एक तरफ पानी डालने की कोशिश की जा रही है और लखनऊ से इस दोनों दलों के बीच धधक रही आग को और ज्यादा भड़काने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक पंडित भी सोच रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। टकराव और बढ़ेगा, महासंग्राम इस पर सियासी और बढ़ सकता है, चुनौतियां एक दूसरे के लिए आमने सामने आ जाएंगी। अब ये देखना होगा कि मुझे नहीं लगता एकदम क्लियर सा लग रहा है कि जो नगर निकाय के चुनाव है, बेशक मेयर का हो, बेशक पालिका का हो या नगर पंचायत का हो, पहले से ही जैसा हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं नाक की साख की लड़ाई माना जा रहा था। और अब जिस तरीके से आपने भी कहा कि एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आता है, इसके बाद तो अब सीधे सीधे नाक की लड़ाई बनती नजर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए मूंछों की लड़ाई बन गई है ये। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ अपना प्रत्याशी उतारकर उसका सिंबल वापस लेकर और दूसरे प्रत्याशी अमीर आजम को मवाना नगर पालिका में सामने उतारकर ये बताने की कोशिश है कि मवाना नगर पालिका पर हम अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं और यहाँ अपना प्रत्याशी उतारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सीधे सीधे मुकाबला अब ये देखा जाए कि आरएलडी प्रत्याशी अयूब कालिया की मुश्किलें ही तो बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के जो अमीर आजम है वो करेंगे। अब तक छोटे भाई बड़े भाई की बात कही जा रही थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खतौली के उपचुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन बड़ी मजबूती से ये दावा कर रहा था कि बीजेपी की हवा को रोक देंगे। लेकिन बीजेपी की हवा या उसके विजय रथ को रोकने की बात तो दूर, आपस में इतना भी तालमेल नहीं है कि गठबंधन में दरार और सनुज सवाल ये भी कि आखिर ये जो जितनी भी तस्वीरें हमारे सामने आई, इससे जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है? जनता के मन में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब आप बार बार अपना प्रत्याशी बदलते हैं। बहुत धन्यवाद आपका सनुज, तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर से बड़ी जानकारी हमारे पास है। सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने नामांकन भर दिया है। स्वार सीट से सपा के अनुराधा चौहान ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। नाम घोषणा में देरी होने पर अनुराधा चौहान का बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में था अब्दुल्ला आजम का मामला, लास्ट डेट होने की वजह से नामांकन किया। अनुराधा चौहान का यह बयान सामने आया है, पर्चा दाखिल कर दिया है। ईश्वर सबको बनाता है अच्छे से और वो मेहनत करे कहीं भी किसी भी ग्राउंड में तो कामयाब होता है, मेरा उस पर विश्वास है। हमने देखा उपचुनाव जो हुए हैं रामपुर के अंदर, दोनों ही सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने वर्चस्व कायम किया। तो क्या लगता है ये उपचुनाव स्वार सीट पर है? मैं पहले गांव की प्रधान थी, उसके बाद जिला पंचायत मेंबर हूँ इस टाइम, और मैंने मेहनत की। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे अभी भी यही विश्वास है कि जब मैं मेहनत करूँगी तो जनता ही तो वोट देती है, जनता ही देखेगी और जनता ही अपना उसमें विकास पाएगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां बलिया निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। नगर पंचायत रेवती के चेयरमैन पद के निर्दल प्रत्याशी जयश्री पांडे पर यह आरोप है। भारी समर्थकों और गाजे बाजे के साथ नामांकन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी जयश्री पांडे ने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने जयश्री पांडे समेत 14 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया गया है। और मसला ये सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बलिया से ये तस्वीरें सामने आई। और खबर है राजधानी लखनऊ से, टिकट न मिलने पर महिला मोर्चे की पदाधिकारी नाराज हो गई हैं। भाजपा मुख्यालय पर कई महिला पदाधिकारी पहुंच गई। महिला कार्यकर्ताओं ने पार्षद उम्मीदवारों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। मेयर पद की उम्मीदवार सुषमा खरकवाल का समर्थन किया। तो देखिए, महिला उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद उनको टिकट न मिलने पर यहां पर नाराजगी जाहिर की गई है। भाजपा मुख्यालय पर महिला कार्यकर्ताओं ने पार्षद उम्मीदवारों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। सुषमा खरकवाल का समर्थन करते हुए नजर आई है। मेयर पद की उम्मीदवार सुषमा खरकवाल का समर्थन करते हुए कई महिला कार्यकर्ता यहां पर नजर आई हैं और महिला मोर्चे के पदाधिकारियों की नाराजगी राजधानी लखनऊ में देखने को मिली है। और देखिए, आगरा में नगर पंचायत खेरागढ़ में 97 बार चुनाव लड़ चुके हसनू राम आंबेडकरी ने एक बार फिर से नामांकन दाखिल कर दिया। अब हसनू राम ने नगर पंचायत का पर्चा भरकर 98 बार पर्चा भरने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हसनू राम ने राष्ट्रपति से लेकर ग्राम प्रधान तक का चुनाव लड़ा है, लेकिन आज तक किसी भी चुनाव में उन्हें जीत नहीं हासिल हो सकी। हसनू राम अम्बेडकरी जी हमारे साथ हैं। उम्र 78 साल हो गई है। 98वीं बार इस बार अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन में उन्होंने पर्चा भरा। हालांकि उनका पर्चा जरूर निरस्त हो गया है, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ कहती है। हसनू राम जी हमारे साथ हैं। हसनू राम जी, आप हर बार पर्चा भरते हैं, पर्चा निरस्त हो जाता है, हार जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है कि इलेक्शन लड़ना है। जी, आगे ये जब तक मैं सख्त हूँ, चलने फिरने लायक हूँ, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और मेरी ये मनोभावना है कि मैं इसी प्रकार से ये चुनाव हारता रहूं और जहां मुझे अधिकार है वो उस तरीके का हारने का वो मिलता रहे। तो लोग तो जीत की हसरत के लिए चुनाव लड़ते हैं, आप हार के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि लोग, सारे लोग अहम के या पार्टी के अहम से या पैसे के अहम से या जनादेश इकट्ठा करने के अहम से ये कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन ये सारा अहम मेरे अंतर्गत नहीं है, नहीं ये आता है। इसलिए मैं अहम की भावना
बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कुशीनगर में, जहां कई घरों में आग लग गई और तेज हवा चलने की वजह से कई घरों में ये आग फैलती चली गई। कुशीनगर में आग बुझाने की कोशिश जारी है। छपरा गांव का ये मामला है जहां आग लगी है और आग इतनी भयानक थी, तेज हवा चलने के चलते ये हवा कई घरों में फैलती चली गई। हालांकि मशक्कत जारी है, आग बुझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसके जरिए अंदाज लगा सकते हैं कितनी भयावह स्थिति यहां पर रही होगी। एक घर में आग लगी और आगे फैलती चली गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।